आप सभी के चहेते माननीय सांसद महोदय, आज के कार्यक्रम के संयोजक श्री आलोक शर्मा जी से विनम्रता पूर्वक जोरदार तालियों के बीच हम आग्रह करेंगे आज के इस अवसर पर हम सभी को अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोलिए विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोलिए आदित्य सागर जी महाराज की। बोलिए मुनि संघ की। आज के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के स्मृति दिवस के कार्यक्रम में हम सबको मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत सारगर्भित उद्बोधन हम सबको मिला है। मैं आज आप सबको आज के कार्यक्रम के लिए दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष भाई मनोज बांगा जी को, वरिष्ठ पत्रकार भाई रविंद्र जैन जी को, अरविंद जैन सुपारी जी को और तेंदुखेड़ा से पधारे भाई विमल मोदी जी को और पूरी समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के विधानसभा परिसर में हमने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के स्मृति दिवस के ऊपर ये कार्यक्रम रखा है। आज हम सभी विधानसभा परिसर में संत शिरोमणि 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रथम समाधि स्मृति के दिवस के अवसर पर आज पूज्य गुरुवर का स्मरण करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम में मेरे पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और उनके चरणों में अपनी ब्रह्म पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। आज का दिन हम सब के लिए पूज्य गुरुवर का स्मरण करने का दिन है। आज का दिन वास्तव में हम सबको भावुक करने का भी दिन है। आज ही के दिन पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज हम सबको छोड़कर चले गए। परम पूज्य गुरुवर हम सबको छोड़कर इतनी जल्दी चले जाएंगे, भरोसा नहीं होता, मन पे विश्वास नहीं होता। आज हम सबको ऐसा लगता है कि हमारे सिर से कोई हाथ उठ गया है, अब हमारा कोई नहीं है। मैं आज आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पूज्य गुरुवर से सीधा जुड़ा हुआ था। सदैव उनका आशीर्वाद इस भोपाल के बेटे को मिलता रहा। अगर आज ये भोपाल का बेटा भोपाल का सांसद बना है तो उसमें आशीर्वाद मेरे पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का है। मैंने तो पूज्य गुरुवर का मुस्कुराता चेहरा कई बार में आप लोग भी देखते होंगे। मैं तो सपने में कई बार पूज्य गुरुवर को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि पूज्य गुरुवर सपने में कुछ हमसे बात कर रहे हैं, कुछ हमसे बोल रहे हैं। मैं इस अवसर पर यही कह सकता हूं कि मुझे दिन भर में पूज्य गुरुवर का जब भी स्मरण होता है, तब भी याद आती है, तो मन कहता है कि पूज्य गुरुवर आप समाधि लेकर तो जीवन के अंतिम लक्ष्य तक तो पहुंच गए, पर हम जैसे भक्तों को आप अकेला छोड़कर चले गए पूज्य गुरुवर। पर मैं आज ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हमारे पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहीं नहीं, हम सब के बीच के अंदर हैं, हम सब के बीच में हैं। दिल से मन से उनका स्मरण करिए। आचार्य विद्यासागर जी हम सब के बीच में है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? दिल से स्मरण करिए। मैंने इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर कई संत देखे हैं, कई मुनि देखे हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा है, उनके कृतित्व के बारे में पढ़ा है, परंतु मैंने परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी जैसा संत इस धरती के ऊपर नहीं देखा। मैंने आचार्य कभी कभी तो
अभी पूज्य गुरुवर भी बता रहे थे कि पूज्य गुरुवर कभी कभी तो मन को ये लगता है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज कौन से ऐसे जादूगर थे, कौन सी उनके पास ऐसी जादू की छड़ी थी, जो भी एक बार उनके पास आता था वो मंद मंद मुस्कुराते थे और वो व्यक्ति उनका ही होकर रह जाता था। ऐसे हमारे पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज थे। मेरे पूज्य गुरुवर, एक बार तो लौट कर वापस आओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे पूज्य गुरुवर, एक बार तो लौट कर वापिस आओ। आपके द्वारा इस देश के अंदर स्थापित 300 गौशाला में पल रही हजारों गौ माताएं आपकी याद में आंखों में आंसू बहा रही हैं। मेरे पूज्य गुरुवर, एक बार तो लौट कर वापिस आओ। मेरे पूज्य गुरुवर, आज हिंदुस्तान की जेलों में आपके द्वारा स्थापित हाथकरघा को लेकर आपने जो अपना काम किया, और काम करते करते जेल में जो कैदी थे उनके जीवन को बदलने का काम आपने किया है। वो कैदी आपके उपकारों को कैसा भूल सकते हैं। मेरे पूज्य गुरुवर, एक बार तो लौट कर वापिस आओ। मेरे पूज्य गुरुवर, आपने स्थापित प्रतिभा स्थली में पढ़ने वाली हजारों बच्चियों के मन से पूछो जो आपको पिता मानती थीं। आप इनको छोड़कर चले गए, आप इन सबको अनाथ कर गए। वे रो रो कर कह रही है कि मेरे पूज्य गुरुवर, एक बार तो लौट कर वापिस आओ। मैं आज पूज्य गुरुवर के समाधि स्मरण के दिवस के अवसर पर एक बात और कहना चाहता हूं कि जब जब भी धरती के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, जुल्म होता है, जाति होती है, तब तक भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, भगवान महावीर के रूप में, भगवान गौतम के रूप में अवतार लेते हैं। ये बात तो सही है कि हमारे धर्म में 24वें तीर्थंकर हैं, पर मेरा मैं गुरुवर का शिष्य हूँ। पर मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा मन, मेरा दिल कहता है कि हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज तो 25वें तीर्थंकर के रूप में उन्होंने इस धरती के ऊपर अवतार लिया था। मैं आप सबको आज भी हमारे पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमारे तीर्थंकर हैं। आज में सभी भोपाल वासियों का सौभाग्य है कि आज विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति दिवस के अवसर पर हमारे गुरुजी के परम शिष्य प्रमाण सागर जी महाराज, आदित्य सागर जी महाराज, हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में राजधानी भोपाल में उपस्थित हुए हैं। एक बार उनका भी तो तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, अभिनंदन। आज संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का शरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज में उनकी छवि दिखाई दे रही है, उनकी छवि दिखाई दे रही है। परम पूज्य गुरुवर के समाधि स्मृति दिवस पर पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अधूरे कामों को अगर कोई करेगा तो हमारे परम पूज्य गुरु प्रमाण सागर जी महाराज करेंगे, प्रमाण सागर जी महाराज करेंगे। इतनी कमजोर ताली बजाओगे प्रमाण सागर जी महाराज के लिए? दोनों हाथ ऊपर उठा करके मैं इस अवसर पर परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य गुरुवर आदित्य सागर जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सदैव आपका लाड़, आपका प्यार, आपका दुलार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद भोपाल वासियों पे बना रहता है। सदैव आप आशीर्वाद की वर्षा करते रहते हैं। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे परम पूज्य गुरुवर सदैव भोपाल आते रहना, भोपाल के समाज पे, भोपाल के युवाओं के ऊपर आप संस्कारों का बीजारोपण करते रहना। गुरुजी, यही मैं प्रार्थना आपसे करता हूँ। मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आचार्य श्री की प्रथम समाधि पर
100 रुपए का सिक्का उनके जारी करने की घोषणा की है। यही तो हमारे परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। आज हमारे बीच में प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय, संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने गुरु जी का शोध संस्थान स्मारक बनाने की घोषणा की है। उनका भी हम तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे। ये बात सही है। संयोग से शरद पूर्णिमा के अवसर पर, वाल्मीकि जयंती के अवसर पर ही हमारे गुरु जी का भी जन्मदिन होता है। और आज हम चाहेंगे कि मैं सांसद के नाते मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और मध्य प्रदेश का जो सरकारी कैलेंडर निकलता है उसमें संत हमारे परम पूज्य गुरुवर जी का नाम जोड़ने का काम करूंगा। मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं और संपूर्ण समाज से यही निवेदन करना चाहता हूं। आचार्य श्री ने मुझे आशीर्वाद देकर गए थे, तो मैं महापौर जब आपने मुझे बनाया था तो मैंने कमला पार्क पे आचार्य श्री की याद में कीर्ति स्तंभ बनाकर पुष्पांजलि अर्पित करने का काम किया। मुझे मौका मिला, मैं मुंगावली गया चुनाव के अंदर, तो हमने मुंगावली के अंदर भी वहाँ पे उनका कीर्ति स्तंभ लगाया। भैया बहुत देर से कह रहे हैं गुरुजी, हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, पर भैया बता रहे हैं कि जयपुर में आचार्य श्री विद्यासागर जी की प्रतिमा लगी है। मुझे नहीं मालूम कि आचार्य श्री की प्रतिमा लग सकती है कि नहीं लग सकती, ये आपकी भावना है। जो मंच, जो गुरु आदेश करेंगे हम उस आदेश को पूरी तरीके से पालन करेंगे। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की, बोलिए आदित्य सागर जी महाराज की। और आज तो गुरुजी ने बोल दिया है कि मैं, ये बात तो सही है, मैं आलोक शर्मा तो हूँ ही नहीं, मैं तो आलोक जैन हूँ। मैं तो आप सबके बीच में, चाहे पोरवाल हो या परवाल हो या खंडेरिया हो या कटनेरा हो या गोला लारो, मैं तो उन सब के बीच में खेल कूद करके ही तो बड़ा हुआ हूँ। और जब भी जैन समाज मुझे आदेश देगा, गुरु जी का आदेश था। आज संसद चल रही है, लोकसभा चल रही है, पर मैंने कहा नहीं, मेरे पूज्य गुरुवर का स्मृति दिवस है, मैं सब कुछ छोड़कर गुरु जी के चरणों में जाऊंगा, गुरु जी का आशीर्वाद दूंगा। है मेरे परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज, मुझे इतनी आशीर्वाद देना, शक्ति देना कि आपके जो काम हैं, जो प्रमाण सारक जी मुझे बताएंगे, उन कामों को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे, जिससे कि हम आने वाली पीढ़ी को बेहतर संस्कार देते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। आज के कार्यक्रम संयोजक और माननीय सांसद महोदय आलोक शर्मा जी ने निश्चित ही बहुत सुंदर बातें कही हैं। और कहते हैं ना कि कुछ ऐसे लोग हुआ करते जिनके स्वभाव की परिणति से सारा जग शांत हुआ करता, और थोड़ी सी ऊष्मा भर दें तो मौसम आक्रांत हुआ करता। तो निश्चित ही अपने शब्दों से इस सभा में नई ऊर्जा का संचरण किया है और मौसम को आक्रांत करने की चेष्टा की है आलोक शर्मा जी ने, और उनका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं हम। इतना सुंदर कार्यक्रम का संयोजन आपने किया है।